जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमीरपुर में अनदेखी के मामले को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू का सीएम स्विप को लेकर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में सीएम को बचाना है, इस नारे के तहत हम सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा गया कि जब वो सत्ता में थे तो 5 साल उन्होंने हमीरपुर जिले के लिए आखिर क्या किया। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वे एक दिन भी नहीं निकाल पाए। अब अचानक उनका हमीरपुर जिले से लगाव कैसे हो गया है। हमीरपुर के वोटरों को उनके कार्यालय की सारी जानकारी है। जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में ही हमेशा भेदभाव किया है और पश्चाताप किया और अब वोटों को लेकर राजनीतिक फिर लौट रहे हैं। दंगल राजनीति के रूप में उठकर कांग्रेस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में सपोर्ट करना है। मंगलवार को हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सीएम चेहरे पर हमीरपुर जिले के निश्चित रूप से बैटिंग होगी। कांग्रेस में परचम लहरा जाएगा क्योंकि जयराम ठाकुर के समय में हमीरपुर की अनदेखी हुई है और अब बरसों से पेंडिंग पड़ा हमीरपुर का बस स्टैंड भी बनेगा। और उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को याद दिलाने की नेरी में स्थित हॉर्टिकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल संस्थान की जो घोषणा की गई थी उसका क्या बना। यह धूमल सरकार के समय में इस संस्थान को खोला गया था, लेकिन जयराम सरकार के 5 साल में ना तो ये नए पद सृजित किए गए और ना ही वेतन की अदायगी इस संस्थान से दोबारा की गई। अभी भी सारा वेतन सोलन में स्थित हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से माध्यम से किया जाता है। वहीं राकेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले भी इस मामले में कुछ नहीं किया था, लेकिन जब उनके ध्यान में ये मामला लाया गया तो उन्होंने राकेश ठाकुर ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हुआ था, जिसका केंद्र सरकार की ओर से 170 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वहीं जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 सालों में जयराम ठाकुर ने हमीरपुर के लिए सिर्फ 32 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, वो भी अंतिम वर्ष में जब प्रदेश में इलेक्शन मोड की स्थिति बनी हुई थी। वहीं राकेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 188 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 163 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त 2022 और 2023 में बजट में जारी की गई थी। राकेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब तक 233 करोड़ रुपए की राशि मेडिकल कॉलेज के लिए प्रदान की गई है।
मुद्दा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने करवाया। 2018 में इसका कार्य शुरू हुआ। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से इस मेडिकल कॉलेज ने बनना है। जो केंद्र सरकार का पैसा था लगभग 170 करोड़ रुपए, उसकी किस्त जारी कर दी गई 2018 और 5 वर्ष के कार्यकाल में जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं कि हमने हमीरपुर में बहुत विकास करवाए, कहां विकास करवाए? लगभग उन्होंने 5 वर्ष में 32 करोड़ रुपया रिलीज किया, सिर्फ 32 करोड़ रुपया हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसमें से भी 25 करोड़ रुपया उन्होंने अंतिम वर्ष में रिलीज किया जब प्रदेश सरकार इलेक्शन मोड में जाने वाली थी। और जो बीच का 7 करोड़ रुपया था वो पेटी फंड्स उन्होंने दिए, जैसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लैब्स के लिए उसमें लगना था, ये थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होनी थी, उसके लिए वो पैसा रिलीज किया गया। लेकिन जब प्रदेश में हमीरपुर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जैसे ही शपथ ली, आते ही इन्होंने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के काम के लिए गति दी और 163 करोड़ रुपया, मतलब उसमें वर्ष की बात कर रहा हूं, वित्त वर्ष में, जिसमें लगभग 188 करोड़ रुपया रिलीज हुआ और उसमें से 163 करोड़ रुपया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने जिला के अपने मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीज किया। वो 22-23 का था। अब 23-24 की मैं बात करूं तो उसमें 70 करोड़ रुपया अभी हाल ही में उन्होंने रिलीज किया है। लगभग 233 करोड़ रुपया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने जिला के मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीज किया। तब जाके इस मेडिकल कॉलेज को विकास की गति मिली। 2 पॉइंट। इसके साथ साथ हमीरपुर जो हमारा हॉस्पिटल है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, उसकी छतें चुकती हैं, कई वर्षों से चुक रही हैं, कई मशीनें खराब हैं। अभी हाल ही में उसके लिए उन्होंने अलग से 3 करोड़ रुपया जैसे मेंटेनेंस उस बिल्डिंग की होनी है, क्योंकि 1982 में वो बिल्डिंग बनी है, तो लगभग उस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, क्योंकि वो हमारे अपने जिला से, अपने लोगों का दर्द वो जानते हैं, क्या दर्द होता है जब उनको सुविधाएं नहीं मिलती, तो उन्होंने उसकी मेंटेनेंस के लिए 3 करोड़ रुपए एक अलग से जारी किए। मेडिकल कॉलेज फर्नीचर के लिए अलग से इस पैसे के अलावा 233 करोड़ जो मैंने बताया, इससे अलावा 12 करोड़ रुपया अलग से जारी किया है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के फर्नीचर के। तो विकास को गति कब मिली? जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमीरपुर के विकास को पंख कब लगे? जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अदरवाइज 5 वर्ष में हमीरपुर को कुछ नहीं। फॉरेस्ट्री जो कॉलेज हमीरपुर है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का कॉलेज, आदिश्री धूमल जी ने 2010 में उसका उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया। लेकिन इस फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज में जो पद हैं वो आज भी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सोलन से उनकी पेमेंट होती है। आदरणीय जयराम जी 2018 अक्टूबर में उसी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज में आए, उन्होंने कहा कि हम इनके पद सृजित करेंगे और उनकी पैसा जो यहीं से निकलेंगे। लेकिन जैसे धूमल जी ने यहां बनाया, उसी तर्ज पर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का कॉलेज खोलना चाहता हूं। 2019 में सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का वो कॉलेज खुला। वहां जो पद सृजित हुए वो विद फंड्स हुए। अब आप फर्क देखिए, हमीरपुर में नहीं किया उन्होंने। हमीरपुर में आज भी जितने भी वहां फैकल्टी है, चाहे वो कर्मचारी हो, क्लास 4 हो, क्लास 3 हो, क्लास 2 हो, या कोई अदर उससे रिलेटेड एम्प्लॉय है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज से, उनकी सारी की सारी सैलरी आज भी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन से निकलती है। और कांग्रेस से आपकी बातचीत चली है? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं है। हमारी बातचीत सिर्फ मुख्यमंत्री तक है और हम चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और हमीरपुर की जनता लगभग 4,72,000 हमारे जिला की पॉपुलेशन है। अगर 2-3 लोगों को छोड़ दें तो हर व्यक्ति सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ। पूर्व प्रधान रहे ग्राम पंचायत बसी झनेरा के भगवंत जी, ये सतपाल शर्मा जी प्रधान रहे सिकंदर पंचायत के 4 बार। प्रधान जी की धर्मपत्नी भी प्रधान रही है हमारी पंचायत की। ये संदीप जी बीडीसी मेंबर है ग्राम पंचायत बसी झनेरा के। कैप्टन जोगिंदर जी उठपर से हैं। ये कैप्टन बिधि चंद जी हैं, ये खनौली पंचायत से।